नमस्कार दोस्तों, सभी को आर किशन का नमस्कार। आज हम लोग जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं उस पर हम आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन इसके पहले आपको कहीं जाना नहीं है। सारे ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे, अजी रूट कर कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा वहाँ पाइएगा, इसलिए रूट के नहीं जाना है। सारे क्वेश्चंस आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन मेरे बापू, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए क्या करना, जो पिछले क्लास का जो लेक्चर्स हैं, इसके पहले क्लास के थ्योरी जो हैं किसी कार्बोहाइड्रेट्स के, उसको जाकर जरूर वॉच करना। इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। तो ओके, तो देखो जितने भी, अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, लेकिन पहला क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, मात्र 25 ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे, फिर 25 को देखेंगे। मिलते हैं कहाँ पे, ऑब्जेक्टिव के साथ। ऑब्जेक्टिव के साथ मिलते हैं, किसके ऑब्जेक्टिव में, आपके ऑब्जेक्टिव में मिलते हैं, किसे, कार्बोहाइड्रेट्स के ऑब्जेक्टिव में। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोनोसेक्राइड्स, निम्नलिखित में कौन मोनोसेक्राइड्स हैं। याद रखना, मोनोसेक्राइड हमें पिछले क्लास डिस्कस किए थे। मोनोसेक्राइड में कौन कौन था, मोनोसेक्राइड में आपके पास था ग्लूकोज। मोनोसेक्राइड में कौन कौन था बाबू आपका, मोनोसेक्राइड में था ग्लूकोज। ऐसा करते हैं, थोड़ा सा कलर इसका चेंज करते हैं और कलर चेंज करके लेते हैं ये वाला में। ओके, तो कौन कौन था, ग्लूकोज था, फ्रुक्टोज था। ओके रे बाबू, कौन था, गैलेक्टोज था, और कौन था, सॉर्बोज था, सॉर्बोज। जितना भी मैंने यहाँ पे मोनोसेक्राइड लिखा हूँ, ये सारे के सारे हेक्सो शुगर हैं, हेक्सो शुगर है। वही हेक्सो शुगर जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो मोस्ट कॉमन जो आपके पास मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो हेक्सो शुगर होता है, पेंटो शुगर भी होते हैं, टेट्रोज भी होते हैं, ट्राइज भी होते हैं, लेकिन मेनली कौन हुआ करता है बबुआ, हमारे पास हेक्सो शुगर होते हैं। और इन्हीं हेक्सो शुगर में शायद आपके पास देखो ऑप्शन दे रखा होगा, क्वेश्चन था कौन मोनोसेक्राइड्स हैं, क्या ग्लूकोज है, बिल्कुल है, क्या फ्रुक्टोज है, बिल्कुल है, क्या गैलेक्टोज है, बिल्कुल है, सॉर्बोलोज वो नहीं दिया हुआ है, तो हम कहेंगे ये क्या मोर देन वन है। हाँ, इस मोर देन वन में कौन कौन बाबू, हमारे लिए कौन है, ग्लूकोज है, कौन फ्रुक्टोज, कौन गैलेक्टोज, लैक्टोज डाइसेक्राइड है, लैक्टोज डाइसेक्राइड है, जिसका फॉर्मूला होगा C12H22O11। और इसी लैक्टोज को हम लोग कहते हैं मिल्क शुगर। क्या बोलते हैं बाबू, मिल्क शुगर, दुग्ध शर्करा के नाम से पुकारते हैं। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है, पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कौन मोनोसेक्राइड्स हैं, इन सारे क्वेश्चंस को आप इजीली हैंडल करो, इसलिए क्या करना, आप पीछे के लेक्चर को जरूर देख लेना। ओके, दैट मीन्स पहला क्वेश्चन का आंसर कौन होगा, पहला होगा ग्लूकोज भी होंगे, फ्रुक्टोज भी होंगे, गैलेक्टोज भी। दैट मीन्स आपका ऑप्शन आएगा मोर देन वन, नहीं एक से अधिक वाला ऑप्शन में आपके पास आएंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नो योर क्वेश्चन इज विच शुगर इज नॉन एज ब्लड शुगर, किसे हम लोग ब्लड शुगर के नाम से पुकारते हैं। ये जो बाबू ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज जो है इसे हम लोग कई नाम से पुकारेंगे। पका हुआ अंगूर में खूब मिलता है, इसलिए बोलते हैं ग्रेप शुगर, इसलिए हम लोग ग्रेप शुगर कहते हैं। हमारा ब्लड में मिलता है तो बोलते हैं ब्लड शुगर, ब्लड शुगर। ओके, इसका मूल नाम जो है D+ ग्लूकोज है, इस नाम से पुकारते हैं। देख लो, तो आपका क्वेश्चन है कौन आपका ब्लड शुगर है, तो आपका ऑप्शन जहां मिल जाए मार दो। कौन ग्लूकोज है, कौन फ्रुक्टोज, बिल्कुल नहीं, हमारा ग्लूकोज कौन है, हमारा ग्लूकोज है वो आपका ब्लड शुगर के नाम से पुकारा जाएगा। आर यू ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन फ्रूट शुगर है। याद रखना बाबू, अगर मैं ग्रेप की बात करूं, ग्रेप में पके हुए ग्रेप खाते हो ना बबुआ, खाने से एनर्जी मिलता है ना जी, उसमें ग्लूकोज प्रचुर मात्रा मिलता है। ग्रेप भी फ्रूट्स है, लेकिन ग्रेप में हमारा सिर्फ ये ग्लूकोज नहीं मिलता, अधिक मात्रा मिलता है। और इसके बाद और जो फ्रूट्स हैं उस फ्रूट्स में आपको फ्रुक्टोज देखना, फ्रूट्स में फ्रुक्टोज पर्याप्त मात्रा में मिलती है। आपका शहद में भी क्या होता है, पर्याप्त मात्रा मिलता है। इसलिए अगर क्वेश्चन पूछे फ्रुक्टोज में तो फ्रुक्टोज को मारना है, और अगर पूछे ग्रेप शुगर कौन है तो कहाँ मारना है, ग्लूकोज मारना है। देखो आपका ऑप्शन कौन सी फ्रूट शुगर है कहलाती है, क्या ये कहलाएगी, कहेंगे ये कहलाएगी जी। ओके, ग्लूकोज हमारा ब्लड शुगर है, गैलेक्टोज हमारा मिल्क, ये लैक्टोज को अपघटित करने से बनता है। ओके, लेकिन यहाँ के अनुसार हम कहेंगे हमारा फ्रुक्टोज कौन है, हमारा इसमें फ्रूट शुगर है। देखना,
फ्रुक्टोज फ्रूट शुगर, एक टर्म में आ रहा है, फ्रुक्टोज से फ्रूट शुगर में मिलेंगे। फ्रूट में कौन सा शुगर? फ्रुक्टोज मिलेगा। नॉट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर डाइसेक्राइड्स, कौन डाइसेक्राइड्स है? बाबू एक फिंगर पे गिनो, आपके पास जो सिलेबस में है हम लोग इतना काउंटिंग कर लें, कौन कौन? हमारा माल्टोज है, माल्टोज डाइसेक्राइड है, हमारा सुक्रोज डाइसेक्राइड है, हमारा लैक्टोज डाइसेक्राइड है। चाहे माल्टोज हो, चाहे सुक्रोज हो, चाहे लैक्टोज हो, सभी को हम कहेंगे C12H22O11 के नाम से पुकारेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला से। सब डाइसेक्राइड है और इन्हीं में से जो माल्टोज को माल्ट शुगर कहते हैं, जो कि अंकुरित अनाज में खूब मिलता है। ओके, सुक्रोज को हम लोग कैन शुगर कहते हैं क्योंकि गन्ना से प्राप्त करते हैं, और लैक्टोज को हम लोग मिल्क शुगर कहते हैं क्योंकि दूध में ये पर्याप्त मात्रा में मिलता है, मिल्क, इसलिए दुग्ध शर्करा के नाम से पुकारते हैं। अब देखो ढूंढ लो अपना ऑप्शन को। क्वेश्चन है कौन डाइसेक्राइड है? क्या माल्टोज है? क्या इसमें कौन है? क्या माल्टोज है, क्या सुक्रोज है, क्या लैक्टोज है? नहीं तो कहेंगे हाँ। क्या मोर देन वन है? तो हम कहेंगे ये आ रहा है। इसमें कौन कौन आ रहा है? माल्टोज आ रहा है, सुक्रोज आ रहा है, और कौन बाबू? लैक्टोज आ रहा है। ग्लूकोज हमारा कौन है? दिस इज मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड हमारा ये है। एनी प्रॉब्लम? एकदम छोड़ के नहीं जाना है। कहाँ जाओगे बाबू? चलो हम आपके पास हैं, आकर काम करते हैं आपके लिए। हम सारा क्वेश्चन भाग जाएगा, भगा देंगे सबको। सिर्फ आप तो बैठो, काम आपके लिए करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलीसेक्राइड्स? याद कर लो, पॉलीसेक्राइड हम लोग मेजरली तीन ही पढ़ेंगे। कौन कौन है? स्टार्च है, स्टार्च, STAR से स्टार्च। कौन है? स्टार्च। सेलुलोज है, सेलुलोज है। कौन है? ग्लाइकोजेन है। ये जनरली ये तीन को हम लोग पढ़ेंगे जो कि पॉलीसेक्राइड के अंतर्गत आता है। मीन्स ये कई मोनोसेक्राइड से मिलकर बने होंगे, तो क्या कहलाएंगे? पॉलीसेक्राइड कहलाएंगे। ये स्टार्च कहाँ मिलता है? हमारे खाद्य पदार्थ में, चाहे रोटी खाओ, चावल खाओ, कोई साग सब्जी खाओ, कोई जड़ मूली वगैरह खाओ, सब में स्टार्च पर्याप्त मात्रा मिलता है। और स्टार्च किसका बहुलक होता है? अल्फा ग्लूकोज से बना होता है। सेलुलोज, ये सेलुलोज क्या करता है? प्लांट के सेल वाल को बनाती है ताकि प्लांट में मजबूती रहे, और उसी का हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? चाहे टेबल बनाओ, कुर्सी बनाओ, केवाड़ी बनाओ, सब किसका है बाबू? सेलुलोज का। कॉटन की कपड़ा किसका बना हुआ है? सेलुलोज का बना हुआ है। और सेलुलोज किससे बना होता है? बीटा ग्लूकोज से बना होता है। ग्लाइकोजन ये भी पॉलीसेक्राइड है। कहाँ पर संचित रहता है बाबू? हमारे ब्रेन में, हमारे मसल्स में, हमारे लिवर में। और ये चूंकि हमारी इस सब जगह पर संचित रहता है किसके तरह? स्टार्च की तरह, इसलिए इसको ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च के नाम से पुकारते हैं, जंतु स्टार्च के नाम से पुकारते हैं। और ये हमें इमरजेंसी के समय में क्या करता है? एनर्जी प्रदान करता है। क्यों टूटता है? किसमें? ग्लूकोज में। कई मॉलिक्यूल ग्लूकोज में टूटेगा। ओके, कई मॉलिक्यूल ग्लूकोज में। अब देखो इसमें ढूंढ लो कौन निम्न में कौन पॉलीसेक्राइड है? तो कौन कौन आ रहा है? क्या स्टार्च है? बिल्कुल है। क्या ग्लाइकोजन है? बिल्कुल है। क्या सेलुलोज है? बिल्कुल है। सुक्रोज है बाबू हमारा डाइसेक्राइड है। क्या ये डाइसेक्राइड के श्रेणी में हमारा आता है, इसलिए हम कहेंगे मोर देन वन टाइप का ये ऑप्शंस में आएंगे। ओके चलो देखो, पटर पटर करके एकदम पूरी तरह से इगल आई से देखना है। इगल आई से मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपको अगर इगल आई से टाटा फिश के अंदाज में सारे क्वेश्चंस को बनानी है, एक बार पिछले क्लास के लेक्चर को जरूर देख लो। उसमें सारा लेक्चर को एकदम चीड़ फाड़ अंदाज बता दिए हैं, कहीं से क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं बनेगी। अगर सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव देखते हो तो फिर यहाँ पे आपको रटने पड़ जाएंगे। फिर क्या करना है? आप पीछे के लेक्चर को जरूर देख लो, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। देखो रे बाबू, डाइसेक्राइड DiACC डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड में कौन कौन हमारा है? सुक्रोज को पानी में जल अपघटित होकर बनाता है कौन बाबू? ग्लूकोज बनाता है। और क्या बनाता है? फ्रुक्टोज बनाता है। लेकिन अगर माल्टोज का जल अपघटन हो तो ग्लूकोज बनाता है, और क्या बनाता है? ग्लैक्टोज बनाता है। लेकिन अगर लैक्टोज जल अपघटित हो रे बाबू, तो क्या बनाता है? ग्लूकोज। बाबू यहाँ माल्टोज गलत लिखा गया, यहाँ पे देखो गलत लिखा गया। रियली आई एम सॉरी, मुझे माफ करना। ओके, माफ कर देना, ये गलती लिखा गया था। बिकॉज मैं भी क्या हूँ? एक इंसान हूँ। इसलिए माल्टोज जल अपघटित होकर क्या बनाती है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को बनाती है। कितने मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज बाबू? 2 मॉलिक्यूल। क्यों?
क्योंकि डाइसैकेराइड 2 मोनोसैकेराइड से बने होते हैं। लेकिन लैक्टोज को पानी में डालोगे तो बनाएगा ग्लूकोज और कौन गैलेक्टोज बनाता है। क्या बनाता है? गैलेक्टोज। इस देख लो डाइसैकेराइड में कौन कौन, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। सुक्रोज जल अपघटित होकर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को बनाती है। माल्टोज 2 मोनोसैकेराइड को बनाएगा कौन सा, ग्लूकोज को। लैक्टोज एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाता है, दूसरा कौन, गैलेक्टोज बनाती है। इसलिए हम कहेंगे सुक्रोज कैसा है, डाइसैकेराइड, लेकिन कैसा, हेटेरोडाइसैकेराइड है। माल्टोज बाबू कैसा, होमोडाइसैकेराइड, क्यों, एक ही प्रकार के मोनोसैकेराइड उत्पन्न करती है। लेकिन लैक्टोज क्या है, वो ग्लूकोज गैलेक्टोज बनाती है ना, तो इसको बोलेंगे हेटेरोडाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड में सिर्फ एक हमारा माल्टोज ही ऐसा है जो कि होमोडाइसैकेराइड है, बाकी क्या है, हेटेरोडाइसैकेराइड है। ओके, इसको इसी में देख लो। अब इसी के अंदाज में अब आपके पास क्वेश्चन दिया है। इन सारी चीजों को एक वन स्टेप टू स्टेप हम बताए हैं कहाँ पे, लेक्चर में, कार्बोहाइड्रेट के लेक्चर में। उसे बाबू आप जरूर देख लो ताकि सारे क्वेश्चन आपके क्या हो, इजीली बन जाए। आ जाओ देखो, क्वेश्चन है ग्लूकोज और ग्लूकोज क्या बनाएगा। तो ग्लूकोज मिलकर क्या बनाएगा, ग्लूकोज मिलकर क्या बनाएगा, बनाएगा माल्टोज। किसको बनाएगा, माल्टोज को बनाएगा। किसको बनाएगा, माल्टोज को। ओके, ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर माल्टोज को, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलकर इसको बाबू सुक्रोज को, अब ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर इसको बनाएगा लैक्टोज को। देखो अब आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखो क्या दिया हुआ है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ओके बाबुआ, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये कब बन रहा था, देखिए थे अभी, बना था सुक्रोज से जल अपघटित होकर बनाया था। तो देखो कहां पर है, सुक्रोज से बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रे बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज और गैलेक्टोज। अभी बताए थे बाबू लैक्टोज था, लैक्टोज जल अपघटित होकर क्या बनाएगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनाते हैं, गैलेक्टोज बनाते हैं। दैट मीन्स ग्लूकोज और क्या बाबू, ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो है वो किसको बनाएगा, कब बनेगा बबुआ, कौन, लैक्टोज से। वही लैक्टोज जिसे मिल्क शुगर बोलेंगे, माल्टोज को माल्ट शुगर बोलेंगे, सुक्रोज को हम लोग क्या बोलते हैं, सुक्रोज को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं बाबा, सुक्रोज को। पहले इसको हटाओ, इसका आंसर कौन सा हमारे पास होगा, ग्लूकोज गैलेक्टोज। तो हमारा ये आंसर है, नहीं हमारे पास आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉन एज मिल्क शुगर, दुग्ध शर्करा। मिल्क शुगर मीन्स मिल्क शुगर, दूध का चीनी, दुग्ध शर्करा, शर्करा। ओके बाबू, कौन है, लैक्टोज है। कौन मिल्क शुगर है, दिस इज लैक्टोज। वेयर इज लैक्टोज, दिस इज लैक्टोज। कौन है, लैक्टोज। सारा क्वेश्चंस को देखो, सारा क्वेश्चंस को मैं क्या क्या वहां पे आपको पढ़ाया हूं। क्वेश्चन नंबर 10 विच इज कॉल्ड टेबल शुगर। कोई मेहमान आता है, दही में डालते हो मीठा के रूप में, कौन सा बाबू, जनरली टेबल शुगर। मतलब ये हुआ जो जनरली आप घर में इस्तेमाल करते हो उसे हम टेबल शुगर कहेंगे। ये नहीं कि टेबल पर रख के खाते, बस समझ लो टेबल पर रख के खाते हैं। तो जनरली जिस शुगर का इस्तेमाल घर में करते हो हम उसे टेबल शुगर कहेंगे, एंड दैट इज सुक्रोज। दैट मीन्स चीनी के नाम से पुकारते हैं, बट चीनी नहीं कहना चाहिए बाबू, वो है सुक्रोज। तो हम कहेंगे कौन टेबल शुगर है, योर ऑप्शन इज सुक्रोज। कौन सा, सुक्रोज है। ओके, आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शुगर इज फाउंड इन जर्मिनेटिंग सीड। कौन सी शुगर आपको अंकुरित अनाज में पर्याप्त मात्रा मिलता है, याद रखना, माल्टोज। कौन सा वो, माल्टोज अंकुरित अनाज में खूब मिलता है। इसलिए आपको भी क्या करना चाहिए, अंकुरित अनाज जैसे चना वगैरह हो, मूंग वगैरह हो, क्या हो, वो अंकुरित करके खाने चाहिए। क्योंकि चना या कोई भी सीड्स खाते हो उसमें तो प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में है, और अगर आपको अच्छी से कार्बोहाइड्रेट्स लेना हो तो उसे अंकुरित करके खाओ, क्योंकि माल्टोज आपको कार्बोहाइड्रेट के स्वरूप में मिलेगा। और माल्टोज अगर टूटेगा आपके शरीर में जाकर तो क्या बनाएगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करता है, इसलिए आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेंगे, काम करने की क्षमता मिलेगा। ओके, आ जाओ। तो दैट मीन्स यहाँ पर कौन है बाबू हमारा, जर्मिनेटिंग सीड्स में कौन मिलता है, माल्टोज। कौन मिलेगा, माल्टोज। लैक्टोज कहाँ, मिल्क में। सुक्रोज तो सुक्रोज, फ्रुक्टोज कहाँ, फ्रूट में खूब मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12 विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कौन से कथन सत्य है, ग्लाइकोजन स्टोर्स एनर्जी इन एनिमल। रही बात है, देखो बाबू
हमारे शरीर में जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, कब इमरजेंसी पीरियड में कोई बुखार हो गया हो, बुखार लंबे दिनों से आ गया हो, कुछ खा पी नहीं रहे हो, कोई फास्टिंग कर रहा हो, किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, उस कंडीशन में हमारे बॉडी में जो ग्लाइकोजन स्टोर हैं कहाँ पे, हमारे मसल्स में, हमारे लिवर में, हमारे ब्रेन में, वो आपातकालीन स्थिति में एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो हमारे शरीर में ग्लाइकोजन स्टोर रहती है। ओके, उसी प्रकार से स्टार्च स्टोर रहते हैं कहाँ पे, प्लांट में। देखो लिखा हुआ है व्हिच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एक ग्लाइकोजन स्टोर्स एनर्जी इन एनिमल, बिल्कुल सही है। ग्लाइकोजन क्या करता है, ऊर्जा संचित करता है, संग्रह करता है कहाँ पे, एनिमल में। ओके, स्टार्च स्टोर एनर्जी इन प्लांट, सही बात बाबू। और स्टार्च कहाँ करता है, एनर्जी प्लांट में स्टोर रहता है, उसी को हम लोग खाते हैं। स्टार्च पौधा में ऊर्जा संग्रहण करती है, बिल्कुल। और सेल्लो जो है वो क्या करता है, पेड़ पौधे को मजबूती देता है, सेल वाल को, कोशिका भित्ति को बनाती है, ताकि प्लांट्स मजबूती के साथ खड़ा रहे, उसमें कठोरता आए, और उसी का इस्तेमाल लोग क्या करते हैं, टेबल कुर्सी बनाने में। सेलोज फॉल्स प्लांट सेल वाल, सेलोज पौधों की कोशिका भित्ति बनाती है। हम कहेंगे लैक्टोज इज पॉलीसेकेराइड, नहीं बेटा, लैक्टोज पॉलीसेकेराइड नहीं है। लैक्टोज क्या है, हमारा डाइसेकेराइड है, SACCHARID। ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। हम कहेंगे एक से ज्यादा तो होगा, लेकिन कौन कौन होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा। लैक्टोज हमारा पॉलीसेकेराइड्स नहीं है, लैक्टोज का हमारा डाइसेकेराइड्स है। दूध पर्याप्त मात्रा मिलता है लैक्टोज के, इसलिए मिल्क शुगर भी कहते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन हैं, आप इसे हैंडल करो। विच आर डायरेक्टली एब्जॉर्ब। देखो हम लोग कुछ खाते हैं, कुछ खाने को डाइजेस्ट होगा, पचेगा कहाँ पे, छोटे छोटे अणुओं में पचेंगे। कोई पॉलीसेकेराइड खाएंगे तो हमारे बॉडी में जाकर वो टूटेगा, किसमें, मोनोसेकेराइड में। क्यों, मोनोसेकेराइड सबसे छोटा इकाई है, वो जाकर डाइजेस्ट करेगा। डाइसेकेराइड से लेते हो तो पचेगा किस रूप में, मोनोसेकेराइड्स का, और मोनोसेकेराइड्स का जाकर हमारे बॉडी में एब्जॉर्प्शन होगा। तो इसका मतलब ये कहने पूछ रहा है कौन सा इनमें से कौन जो है हमारे सीधे में बॉडी में जाकर डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो रहा है। तो इसका मतलब ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा मोनोसेकेराइड है, क्योंकि कोई भी चीज खाओगे तो मोनोसेकेराइड के रूप में हमारा बॉडी में एब्जॉर्प्शन होगा। पॉलीसेकेराइड को टूटना है किसमें, मोनोसेकेराइड में। डाइसेकेराइड को किसमें टूटना है, मोनोसेकेराइड में। तो देखो अब आपके पास कौन ऑप्शन है, मोनोसेकेराइड कौन कौन हो सकता है, ग्लूकोज, कौन फ्रुक्टोज, कौन गैलेक्टोज, कौन सार्बुलोज, ये सब क्या है, हेक्सो शुगर हैं। और जनरली हेक्सो शुगर पर हम लोग काम करते हैं। देख लो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, क्या ग्लूकोज है, बिल्कुल है सर। क्या फ्रुक्टोज है, बिल्कुल सर। क्या गैलेक्टोज है, ये भी हमारा क्या मोनोसेकेराइड है, ठीक है। स्टार्च क्या बाबू, हमारा पॉलीसेकेराइड है। इसको एब्जॉर्ब होने के लिए पहले मोनोसेकेराइड में टूटना पड़ेगा, तो डायरेक्टली से एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो हम कहेंगे मोर देन वन तो होगा। लेकिन कौन कौन, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एवं गैलेक्टोज पर हम लोग इस पर क्या करेंगे, अपनी पैनी निगाहों को डालेंगे। ओके, आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये कोई क्वेश्चन नहीं है, आपका ट्रिक के रूप में था क्वेश्चन। विच आर स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, कौन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। देखो बेटा पॉलीसेकेराइड हमारे पास तीन है, कौन कौन है, एक हमारा सेलुलोज है, एक ग्लाइकोजन है, स्टार्च है। स्टार्च कहाँ पर स्टोरेज होगा, प्लांट में, और ग्लाइकोजन कहाँ पर होगा, हमारा एनिमल में। लेकिन सेलुलोज स्टोरेज नहीं है, ये स्ट्रक्चर प्रदान करता है किसको, पेड़ पौधा को खड़ा होने में, मजबूती करने में। तो अगर स्टोरेज पूछे हम कहेंगे कौन कौन स्टोरेज, कार्बोहाइड्रेट, तो हमारा कौन हुआ, स्टार्च हुआ, और ग्लाइकोजन। लेकिन स्ट्रक्चरल जो संरचना प्रदान करने में कौन होता है, हमारा सेलुलोज काम करता है। देख लो अपना ऑप्शन को ढूंढ लो। कहता है विच आर स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, कौन से स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स हैं, क्या स्टार्च है, बिल्कुल है सर। क्या ग्लाइकोजन है, बिल्कुल है। सेलुलोज नहीं है बाबू, सेलुलोज हमें संरचना प्रदान करता है, स्टोरेज टिश्यू ये नहीं है। तो बोलेंगे मोर देन वन ऑप्शन तो आएगा, लेकिन किसको मिलाकर, स्टार्च और ग्लाइकोजन को मिलाकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज ए स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। जैसा कि मैंने बात किया था, तो कहाँ मारोगे बाबू, आप मारना सेलुलोज में। ओके, कहाँ मारोगे, सेलुलोज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद रखना, अगर मैं नेचुरल शुगर की बात करूं, नेचुरल शुगर जो प्रकृति ने हमें अपने से दिया, हम लोग नहीं बनाए हैं, ठीक है, उनमें से जैसे ग्लूकोज हुआ, फ्रुक्टोज हुआ, गैलेक्टोज हुआ, शुगर जो हम लोग खाते हैं डब्बा में भर के, वो नेचुरल नहीं है, हम लोग उसे बनाते हैं, ठीक है। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, अगर मैं इन सब की बात करूं, इनमें सबसे ज्यादा मीठा कौन होता है, फ्रुक्टोज होता है। तो इसलिए अगर क्वेश्चन पूछे कौन सा जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो नेचुरल फॉर्म में ज्यादा मीठा होता है, यू हैव टू आंसर कहाँ पे, फ्रुक्टोज। कहाँ मारोगे बाबू, फ्रुक्टोज में। कौन सा, फ्रुक्टोज। देखो लिखा है विच इज द स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन है, तो बोलेंगे हम लोग फ्रुक्टोज। किसको बोलेंगे, फ्रुक्टोज को बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है विच इज नॉट ए मोनोसेकेराइड्स। ढूंढ लो बाबू कौन मोनोसेकेराइड्स नहीं है। तो मोनोसेकेराइड्स में हम लोग जनरली किसको पढ़ते हैं, हेक्सो शुगर को। ओके, देखो पहले इसमें कौन सा नहीं है,
ग्लूकोज ये मोनोसेक्राइड है, कौन मोनोसेक्राइड नहीं हमको सेलेक्ट करना है, फ्रुक्टोज मोनोसेक्राइड है, गैलेक्टोज मोनोसेक्राइड है, पगला है जो बबुआ है ये क्या है हमारा डाइसेक्राइड है। तो कौन मोनोसेक्राइड नहीं है तो बोलेंगे ये वाला हमारा ऑप्शन आएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका देखो बाबू थोड़ा सा एक क्वेश्चन यहाँ पर, विच इज नॉट ए डाइसेक्राइड, कौन डाइसेक्राइड नहीं, डाइसेक्राइड में तीन को याद कर लो, कौन है सुक्रोज है, कौन है माल्टोज है और कौन है कौन है ये लैक्टोज है। इस तीनों के अलावा देखो ऑप्शन में कौन दिया है तो कौन कौन है बाबा देखो, कौन कौन हमारे पास है, कौन है माल्टोज है ये तो हमारा डाइसेक्राइड है, लेक्टोज है डाइसेक्राइड है, सुक्रोज है डाइसेक्राइड, लेकिन जो ग्लाइकोजेन है ये डाइसेक्राइड नहीं है, ये क्या हमारा है पॉलीसेक्राइड है, जो कि हमारे कहाँ पर बॉडी में, ब्रेन में, मसल्स में और लिवर में, लिवर मतलब यकृत में संचित रहती है। ओके फिर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर हेक्सो शुगर, हेक्सो शुगर मतलब देखो फिर समझना, हेक्सो शुगर C6H12O6 6 कार्बन से बना हो तो बोलेंगे हेक्सोज, HEXHEXOS हेक्सो शुगर के नाम से पुकारेंगे। अब पेंटो शुगर बना सकते हो, यहाँ पर 5 रखो, 5 देखो 6 में 12 था ना बबुआ, तो बोलेंगे 5 दूना कितना होगा 10, और यहाँ जितना ऑक्सीजन था उतना ही कार्बन था ना, बताओ कितना रखोगे 5, ऑक्सीजन कितना 5, C6H12O6 हेक्सो शुगर हुआ, C5H10O5 क्या हुआ ये पेंटो शुगर हुआ। अगर आप टेट्रो शुगर बनाना चाहते हो C4 कितना तो बताओ कितना 6 में 12 डबल था ना, हाइड्रोजन कितना रखोगे 8 रखोगे, जितना कार्बन उतना ऑप्शन होता है तो 4 में कितना रखोगे 4 रखोगे, ये टेट्रो शुगर। अगर 6 कार्बन से बना हो तो हेक्सो शुगर, 5 कार्बन से बना हो पेंटो शुगर, 4 कार्बन से बना हो टेट्रो शुगर। ओके और इसी हेक्सो शुगर के श्रेणी में आता है हमारा ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, सोर्बुलोज। ओके और पेंटो शुगर में हमारा आता है जाइलोज, कौन बाबू राइबोज, कौन बाबू राइबोज, जाइलोज, ये सब किसमें आता है हमारा पेंटो शुगर में, राइबोज, राइबुलोज, जाइलोज, जाइलोज ये सब का हमारा है पेंटो शुगर में। ये जो टेट्रो शुगर है 4 कार्बन का इसमें हमारा आता है इरिथ्रोज, कौन आता है इरिथ्रोज। कभी सबको छोड़ दो, हमारा जो यहाँ क्वेश्चन उस क्वेश्चन बात करो, कौन हेक्सोज शुगर है तो देख लो कौन कौन है, तो 6 कार्बन का या तो ग्लूकोज होगा या तो फ्रुक्टोज होगा या तो गैलेक्टोज होगा, तो देखो ग्लूकोज है बिल्कुल है, और कौन है बाबू हमारा फ्रुक्टोज है बिल्कुल है, राइबोज बाबू नहीं ये पेंटोज शुगर है, ये क्या हमारा है राइबोज पेंटोज शुगर है, क्या है पेंटोज शुगर। कहाँ मिलता है बाबुआ RNA में को मिलता है राइबोज पेंटोज शुगर, ठीक है राइबोज पेंटोज शुगर। ये जो इरिथ्रोज है ये हमारा पेंटोज नहीं बल्कि टेट्रोज शुगर, टेट्रोज शुगर होता है, और फार्मूला 4 है तो 8 रखो और यहाँ पे 4 रखो। पेंटो शुगर का फार्मूला C5 5 9 10 नहीं यहाँ बाबू 5 9 10 तो यहाँ पे लिखोगे और ऑप्शन कैट होगा 5 2 होगा। ओके हमारे वो क्वेश्चन नहीं था, हमारा क्वेश्चन था कौन इसमें हेक्सो शुगर है, कौन फ्रुक्टोज होगा, तो हमारे तो कौन हमारा मोर देन 1 आया, क्यों इसके पहले था देखो रे बाबू, इसके पहले था कौन ग्लूकोज भी था और साथ में फ्रुक्टोज भी है, तो हम कहेंगे मोर देन 1 होगा। राइबोज क्या है पेंटोज शुगर है, इरिथ्रोज क्या है टेट्रोज शुगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिड्यूसिंग शुगर, देखो बाबू याद रखना बताए जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं सारे क्या होते हैं रिड्यूसिंग शुगर, क्यों क्योंकि ये फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस एजेंट को क्या करता है रिड्यूस करता है, अपचयित कर देता है, इसलिए हम जितने भी मोनोसेक्राइड्स थे सभी कहाँ रखते थे अपचयित शर्करा में रखे थे। उसी प्रकार से जितना भी डाइसेक्राइड है सभी को हम लोग उसको भी क्या कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, क्यों सारा डाइसेक्राइड कुछ को छोड़ के सभी डाइसेक्राइड क्या करता है फेलिंग सॉल्यूशन को और टॉलरेंस एजेंट को अपकृत करता है। लेकिन एक एक्सेप्शन था कौन बाबू डाइसेक्राइड में सुक्रोज, सुक्रोज एक ऐसा डाइसेक्राइड है वो क्या करता है फेलिंग सॉल्यूशन को या बेंडिक सॉल्यूशन को या फिर हम लोग कहेंगे टॉलरेंस एजेंट को अपकृत नहीं कर पाती। अब आप क्वेश्चन ढूंढ लो कौन रिड्यूसिंग शुगर है, कौन कौन आएगा मोनोसेक्राइड में, कौन ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज नहीं, और डाइसेक्राइड में कौन माल्टोज, लैक्टोज, लेकिन सुक्रोज हमारा नहीं होता। ढूंढ लो कौन कौन है, कौन रिड्यूसिंग शुगर है, ग्लूकोज होगा बिल्कुल होगा, फ्रुक्टोज होगा बिल्कुल क्योंकि मोनोसेक्राइड है, और कौन बाबू क्या लैक्टोज होगा बिल्कुल डाइसेक्राइड है, माल्टोज होगा बिल्कुल डाइसेक्राइड, हम कहेंगे इनमें सब तो होगा। एक बार फिर से क्वेश्चन देखो कौन हमारा रिड्यूसिंग शुगर है, सभी मोनोसेक्राइड हैं बिल्कुल सभी मोनोसेक्राइड हैं, और डाइसेक्राइड भी सभी हैं सिर्फ किसको छोड़कर सुक्रोज को, लैक्टो डाइसेक्राइड है माल्टो डाइसेक्राइड बोलेंगे मोर देन 1 टाइप में हमारा ऑप्शन आएंगे। ओके फिर जब क्वेश्चन है कहता है विच इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर,
बाबू जितना भी आपका पॉलीसेकेराइड्स हैं, पॉली एसिड डबल सी पॉलीसेकेराइड, जितने पॉलीसेकेराइड, चाहे आपको स्टार्च हो, चाहे ग्लाइकोजेन हो, या फिर चाहे सेलुलोज हो, इस सब हमारा क्या होता है, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, अनअपचयी शर्करा होता है। क्यों? ये सब जो होते हैं कौन कौन पॉलीसेकेराइड हमारा टॉलरेंस एजेंट को और फिलिंग सॉल्यूशन को अपचयित नहीं कर पाती, रिड्यूस नहीं कर पाती। और ठीक इसी प्रकार से एक एक्सेप्शन वाला कौन था डाइसेकेराइड में, डाइसेकेराइड वाला कौन था, सुक्रोज। दैट मीन्स सभी पॉलीसेकेराइड के साथ साथ एक डाइसेकेराइड सुक्रोज जो था, ये हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर के श्रेणी में आता है। अब ढूंढ लो कौन नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो देखो बाबू कौन है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ग्लूकोज नहीं है, तो बिल्कुल सुक्रोज को मारो। और आगे भी कुछ दिया है क्या, बोलेंगे नहीं रे बाबू, तो हम बोलेंगे कौन, सुक्रोज, लैक्टोज हमारा क्या है, रिड्यूसिंग शुगर में आएगा। ओके, आ जाओ। which are reducing disaccharide, डाइसेक्राइड में कौन रिड्यूसिंग में आएगा, बोलेंगे माल्टोज, कौन आएगा, लैक्टोज नहीं, सुक्रोज भी डाइसेक्राइड है, लेकिन वो क्या है, हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो देखो कौन है, माल्टोज, कौन है, लैक्टोज। बाबू हमारा रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड है, ये डाइसेक्राइड तो है नहीं, ग्लाइकोजन पॉलीसेक्राइड है। दैट मींस हमारा ऑप्शन जा रहा है किधर, मोर देन 1 के तरफ। हम कहेंगे कहाँ पे, मोर देन 1 के तरफ हमारा क्वेश्चन आंसर जाएगा यहाँ पे, मोर देन 1 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन है विच आर होमोपॉलीमर्स, पॉलीमर के श्रेणी में हमारा पॉलीसेकेराइड्स आता है, क्योंकि अनेक मोनोसेकेराइड से बना होता है। अब कौन कौन है बाबू, कौन कौन है हमारा, ये पॉलीसेकेराइड में स्टार्च है, बिल्कुल है, कौन है, सेलुलोज है, कौन है हमारा, ग्लाइकोजेन है। ये एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड किससे, अल्फा ग्लूकोज से बना होता है। ये एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड किससे, बीटा ग्लूकोज से बना होता है। और ये एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड ग्लूकोज से बना होता है। अब देखो कौन है, कौन होमोपॉलीमर्स है, दैट मीन्स होमोपॉलीमर्स है। तो कौन आएगा, स्टार्च आएगा, बिल्कुल आएगा, ग्लाइकोजन आएगा, बिल्कुल आएगा, सेलुलोज आएगा, बिल्कुल आएगा, इनुलिन आएगा, ये भी आएगा। क्यों बाबू, देखो इनुलिन क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है, ये हमारा पॉलीसेकेराइड सेकेराइड है, जो कि हमारे बॉडी में, पेट में खाना के थ्रू जाता है, खाना के द्वारा जाता है। और ये हमारे पेट में जो अच्छी बैक्टीरिया है, जो हमें फायदा देता है, उसको क्या करता है, उसको जाके हेल्दी बनाने का काम करता है। याद रखना, इनुलिन एक हमारा पॉलीसेकेराइड है, ये जो हमारी आंत में, जो पेट में अच्छी बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया है, जो हमें फायदा देता है, उसको क्या करता है, ये हेल्दी बनाने का काम करता है, और हमें भोजन के थ्रू ये जाता है। ओके, तो बाबू ये जो इनुलिन है, ये भी पॉलीसेकेराइड है, हम होमोपॉलीसेकेराइड है, और स्टार्च भी है, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, तो हम कहाँ मारेंगे, मोर देन 1 में मारेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 विच इज द मेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स इन प्लांट, प्लांट में कौन सा पॉलीसेकेराइड मुख्यतः संचित रहता है, तो प्लांट में स्टार्च और एनिमल में ग्लाइकोजेन। तो हमारा ऑप्शन कौन होगा, ढूंढो बाबू, ढूंढो। योर ऑप्शन इज क्वेश्चन नंबर स्टार्च। कौन बाबू, स्टार्च। ये कहाँ रहेगा, हमारी बॉडी में। सेलुलोज प्लांट में स्टोर नहीं रहता, ये स्ट्रक्चर ये क्या करता है, प्लांट बॉडी को बनाती है। लैक्टोज का डाइसेकेराइड है। हमारा ऑप्शन कौन है, स्टार्च। कौन है बबुआ, स्टार्च है। आई ओके मेरे भाई, मेरे बहनों, मेरे देश के नौजवान, मेरे देश के लिए, मेरे देश के भविष्य, मेरे देश को उजाला प्रदान करने वाले, मेरे देश के फ्यूचर, क्या रे बबुआ, सब कुछ सारा क्वेश्चंस बन गया होगा। और नहीं बना है तो फिर थोड़ा सा क्या ट्राई करनी है, किसको देखने के लिए आप पीछे के लेक्चर को देख जाओ। पीछे के लेक्चर को फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आपके कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया हूँ, उसे देख लोगे तो सारे ऑब्जेक्टिव आपको चुटकी में मार दोगे, यूं ही निकल जाएगा। आज मैंने आपको 25 ऑब्जेक्टिव्स का डोज दिया। इसी प्रकार से फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं और 25 मजेदार ऑब्जेक्टिव्स को लेकर, किसके, कार्बोहाइड्रेट ऑब्जेक्ट्स को लेकर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। ओके, जय हिंद, जय भारत।